हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को स्वागत है सुपर मैथ में। तो मैं आज फिर लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का वीडियो बनाने के लिए, जो हमारा चैप्टर 2 का होगा। चैप्टर 2 का ये हमारा पर्सनालिटी 2.2 होगा, क्योंकि मेरा 2.1 वीडियो बन चुका है, उसका सोल्यूशन हो गया है, वो वीडियो अपलोड भी हो चुका है। तो मैं ये अब चैप्टर 2 का यानी बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आइए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। इसमें हमारे 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, आइए 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1, 6x का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x, और 4u का स्क्वायर प्लस में 8u, और t का स्क्वायर माइनस में 15, और यहाँ पर होगा 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस में 4। ये हमारे 6 क्वेश्चन है, जिसमें मैं इन 6 क्वेश्चनों को मैं बारीकी से एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, बताते हुए चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा। लिखूंगा यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना। इसको मैं 0 के बराबर मानते हुए लेकर चलूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसका x स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1 में अगर देखिए 1 में 8 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा होगा 8, और 8 को ऐसा 2 बार भागों में तोड़िए कि 2x आ जाए, तो 4 दूना 8, 4 में से 2 करेंगे तो कितना होगा 2। तो इसमें केवल x लगा दीजिए, इसमें भी x और इसमें, तो यानी हमारा ऐसा पैटर्न लिखने का मिलेगा। यानी हमारा होगा x का स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 4x, अब प्लस में हो जाएगा 2x, आइए हो जाएगा माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसमें देखिए, इसमें x हमारा कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, x माइनस में 4, आइए हो जाएगा प्लस में 2, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 4 इक्वल टू हो गया 0। अब दोनों में देखिए x माइनस 4 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस में 4, और यहाँ पर लिखेंगे x, अब प्लस में क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसके बाद दोनों के एक स्टेप करके 0 लिखेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारा 4, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, है ना। और यहीं पर मैं लिख रहा हूँ कि x अब प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो यानी x इक्वल टू क्या होगा, माइनस में 2 आएगा। देखिए, ये हमारे दो क्या है, शून्यक हैं। यही दोनों क्या है हमारे, शून्यक, है ना। यही दोनों हमारा क्या है, शून्यक हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा का मान, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा का मान, और इसको हम क्या कहेंगे, बीटा का मान। इसको क्या कहेंगे, बीटा का मान। अल्फ़ा और बीटा का मान भी निकल गया, इसको मैं हटाता हूँ। आगे आइए, इसमें क्या कह रहा है, अब समझिए कि जो हमारे ये है ना क्वेश्चन, यहाँ से हम इनके क्या निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे। यानी a का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि x स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 2x, अब माइनस में हो जाएगा 8। तो हम तो कंपेयर कर देंगे, चूँकि ax की स्क्वायर आप प्लस में bx आप प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 लगा दिए, से तुलना करने पर तो देखिए a का मान होगा 1, और b का वैल्यू होगा माइनस में 2, और c का वैल्यू होगा माइनस में 8। ये हमारा ABC का मान निकल गया, है ना। तो यहाँ पर लिखना क्या है, ये बोला है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्ता की जांच। यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच। अब ये हो गया। तो देखिए, हमको इसमें निकालना है, हमारा फार्मूला होता है मूलों का योगफल। क्या होता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों को योगफल को हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका मान कितना होता है, माइनस में b अपान में होता है a। अब देखिए, b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू जो हमारा है, यहाँ पर रखिए अल्फ़ा का मान यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर रखिए 4, और प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस में 2, तो माइनस में 2 हो गया। बी का मान कितना है, बी का मान माइनस में 2, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर फिर एक माइनस,
ए का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पर 4 अब प्लस में होगा -2 इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 2 होगा, इसमें घटाएंगे तो 2 इक्वल टू 2। देखिए ये क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ फिर लिखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, C/A। अल्फा का मान कितना है हमारा, अल्फा का मान हमारा यहाँ पर है, अल्फा का मान हमारा है 4, तो यहाँ पर लिखिए 4। अब बीटा का मान क्या है -2 इक्वल टू C का वैल्यू कितना है -8, ए का वैल्यू कितना है 1, 4 दूना का -8 इक्वल टू -8। देखिए ये भी है, दोनों स्थिति में क्या है, ये यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों स्थिति में क्या है, सत्य है। यहाँ पर लिख दीजिए दोनों स्थिति में क्या है, सत्य है, सत्य है। बस ये हमारा पहला कंसेप्ट क्या हो गया, ये हमारा मैंने पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। और किसी भी बच्चा को कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं बताऊंगा अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो मेरा है दूसरा बताऊंगा। देखिए ये हमारा मान कि यहाँ पर आंसर डाल लेते हैं, पूर्ण रूप से हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए मैं इस क्वेश्चन का इरेज करूँगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पर आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 इक्वल टू 0 के बराबर मानेंगे। यहाँ पर मानेंगे 0 के बराबर मानेंगे, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकालिए, यानी गुणनखंड करिए। 4 स्क्वायर माइनस 2s माइनस में 2s प्लस में 1 इक्वल टू 0। देखिए हमारे ये जो स्क्वायर वाला का गुणांक होता है, लास्ट का जो सी होता है, उससे हम गुणा करके उसका 2 भागों में तोड़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें 2s कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा 2s, यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस में हो जाएगा 1, यहाँ पर -1 कॉमन कर लीजिए, तो 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2s हैं, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस में 1, ये हमारा हो जाएगा 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसके बराबर 0 करिए, तो 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो हमारा s इक्वल टू 2s इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा +1, s इक्वल टू करेंगे तो 1/, में क्या होगा 2। तो s का वैल्यू कितना आ गया 1/2। यहीं पर ले लीजिए 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू होगा 1, यानी s इक्वल टू क्या आएगा 1/2। देखिए ये 2 शून्यक हैं, क्या है 2 शून्यक हैं, ये हमारा क्या है शून्यक, क्या है शून्यक। इसी को कहते हैं अल्फा का मान 1/2, ये हमारा क्या है बीटा का मान 1/2। बात समझिए, ये अल्फा और बीटा का मान निकल गया, और हमारा क्या निकल गया, ये हमारा इसका शून्यक निकल गया 1/2। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ कि ए गुणांक में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गुणांक में लिखूँगा डायरेक्ट। तो ए का मान जो होगा 4, क्योंकि यहाँ से ए का मान होगा 4, और बी का मान होगा -4, और सी का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कराएंगे तो a b c का मान हमारा यही निकलेगा। तो इसमें क्या लिखा है, ये वाला पैटर्न लिखिए, चूँकि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच। अब हमको जांच करना है। जांच कैसे होगा भाई, जांच मतलब कि LHS समान RHS समान के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a।
अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान 1/2, तो लिखेंगे 1/2 और प्लस 1/2। बीटा का मान बी का मान है -4, तो यहाँ पर -4, ए का मान है 4। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा 2, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4/4, ये कटेगा तो 1 और ये भी कटेगा तो 1। देखिए 1 = 1 हमारा, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर फिर लिखिए चूँकि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा C/A। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। सी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 4, इसमें गुणा करेंगे तो 1/4 = 1 में क्या हो जाएगा 4। देखिए होगा ना, तो देखिए इसका ये भी वैल्यू सब बराबर है, ये भी वैल्यू, तो लिखेंगे दोनों स्थिति में क्या है, दोनों स्थिति क्या है, दोनों स्थिति में क्या है बराबर है। यहाँ पर लिखिए दोनों स्थिति में क्या है, दोनों स्थिति में क्या है सही है, लिख दो सही है चाहिए बराबर, सही या बराबर। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। अगर नहीं भी समझ में आया तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। तो मैं इसको इरेज करूँगा, मैं फिर क्वेश्चन 3 पर चलूँगा। तो मैं इसको अब इरेज करूँगा, देख ले स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए इसको। आइए अब इसको मिटाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाएगा 6x² अब माइनस में 3 अब माइनस में 7x = 0। माना है कि 0 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन सजा हुआ नहीं, तो पहले इसको हम सजाएंगे। 7x इधर लिखेंगे, x² माइनस में 7x और माइनस में 3 = 0। अब 36 18 और 9 दूना का 18, तो ये हो जाएगा 9x और प्लस में हो जाएगा 2x, आइए हो जाएगा -3 = 0। इसमें 3x कॉमन कर लो, तो इसमें हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस में 3 प्लस में 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और माइनस में हो जाएगा 3 = 0। दोनों में देखिए ये कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x और माइनस में 3 और ये हो जाएगा 3x और प्लस में 1 = क्या होगा 0। तो एक बार इसको 0 करिए, तो 2x और माइनस में 3 = 0, तो 2x = क्या करेंगे 3, तो x का मान जो आएगा 3/2। देखिए फिर यहाँ पर 3x प्लस में 1 = 0, तो 3x = करेंगे तो -1, तो x = होगा -1/3 होगा। देखो तो ये दोनों हमारा क्या होंगे शून्यक, क्या होंगे शून्यक, शून्यक होंगे, ठीक है। आइए हमारा होगा अल्फ़ा का मान 3/2, ठीक है। आइए हमारे होंगे बीटा के मान -1/3। यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा गुणांक, गुणांक किसका, यहाँ से लिखिए, यहाँ से a का जो गुणांक होगा 6, b का जो गुणांक होगा -7 और c का गुणांक होगा क्या -3। तो यहाँ पर लिखिए ये शून्य तथा शून्य के बीच यहाँ पर लिखेंगे, लिखिए यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये हमारा हो गया। तो लिखिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में b/a। अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। तो लिखिए यहाँ पर 3/2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा -1/3,
बी का मान कितना है -7, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा -7। ए का मान कितना है 6, ये हो जाएगा 3/2, आइए हो जाएगा -1/3, आइए हो जाएगा प्लस में 7/में हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हमारा तितरी का 9, अब माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो यानी 7/में क्या होगा 6, घटाएंगे तो क्या होगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो देखो ये जो हमारा क्या हो गया, दोनों 7/6 में क्या हो गया, आ गया। तो ये हमारा मूलों का, ये सत्य है कि LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। और यहाँ पर लिखिए मूलों का गुणनफल, यहाँ पर हो जाएगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा हो जाएगा C/A। तो अल्फा का मान 3/2, तो यहाँ पर लिखे 3/2, बीटा का मान -1/3, तो -1/3, C का जो मान है -3, A का मान है 6, देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, आइए 3 2 जा 6, तो ये होगा -1/2, और यहाँ पर भी -1/2। देखिए ये भी जो दोनों वैल्यू है क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कि दोनों स्थिति में क्या है, सही है। यहाँ पर लिखिए कि दोनों स्थिति में क्या है, सही है, यहाँ पर लिख देते हैं। चाहे यहीं पर लिख देते हैं एक लाइन, दोनों स्थिति में क्या है, सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 3 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी इसको ना क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, इसको यहाँ पर लिखिए कि दोनों स्थिति में क्या है, दोनों स्थिति में सही है, यानी आंसर आपका ये होगा, ठीक। अब इसको मैं मिटाऊंगा, अगला देखूंगा, इसको मिटा रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि 4u का स्क्वायर प्लस में 8u इक्वल टू 0, इसको माना गया है, माना कि, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, इसमें 4u को कॉमन करिए, तो ये क्या हो जाएगा, u अब प्लस में क्या हो, 4 दूना 8, ये हमारा हो जाएगा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 4u इक्वल टू होगा 0, यानी u का मान क्या होगा 0, एक ये होगा। दूसरा u प्लस में 2 इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू होगा -2, ये हमारे दोनों क्या होंगे, शून्यक, क्या होंगे, शून्यक। जो अल्फा का मान होगा 0 और बीटा का जो मान होगा माइनस में क्या होगा 2, हो गया ना। यहाँ पर ले लीजिए कि गुणांक, जो गुणांक हम लिखेंगे, a का वैल्यू होगा हमारा 4 और b का वैल्यू होगा हमारा 8 और c का वैल्यू क्या होगा 0, यहाँ से लेंगे तो, क्योंकि नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गया। लिखो यहाँ पर मूलों का योगफल, यानी मूलों के ऊपर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में बी अपान क्या होगा ए। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 0, माइनस बी का मान कितना है 8, तो माइनस में होगा 8 और बी का ए का मान कितना है 4, कितना है, एक मिनट, ए का मान हमारा होगा 4
बी का मान 4 लिखिए यहाँ पर। बी का मान हमारा है 8, ए का मान कितना है 4 है ना, 4 है, ठीक है। तो बी बाई ये होता है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर लिखें 4। अल्फ़ा का मान कितना है भाई, अल्फ़ा का मान यहाँ पर ये हमारा अल्फ़ा का मान 0, ये हमारा बीटा का मान। इसको क्या करिए, इसको कर दीजिए अल्फ़ा, इसको करिए अल्फ़ा, इसको करिए बीटा। तो अल्फ़ा का जो मान है हमारा -2, बीटा का मान 0, तो ये होगा -2, 4 दूना का 8, तो ये भी होगा -2। तो हमारा कंडीशन क्या होगा, सही होगा। और लिखिए मूलों का गुणनफल, लिखिए मूलों का गुणनफल, इसको कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होगा C/A। अल्फ़ा का मान जो है -2 और बीटा का मान है 0 और C का मान हमारा है 0 और A का मान कितना है 4, कराएंगे तो 0 = 0। दोनों स्थिति में क्या है, सही है, क्योंकि बराबर है। दोनों स्थिति में क्या है, सही है, यानी बराबर है। सही या बराबर लिख दो, क्योंकि जो जांच हो रहा है वो क्या है, LHS क्या है, RHS वैल्यू के क्या है, बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा क्या है, सही है, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4th नंबर कंप्लीट हो गया। और मैं क्वेश्चन कराऊंगा 5, है ना, क्योंकि इसमें एक में दिया था हमारा 6 क्वेश्चन, तो सबको मैं एक बार कैसा करा रहा हूँ। तो आइए इसमें, तो ये हमारा, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये हमारा आंसर हुआ। अब इसमें आइए, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5th, क्वेश्चन नंबर आइए 5th पर देखिए। क्वेश्चन 5th हमारा है t का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 15 = 0 मान लेते हैं, मान लिए। तब देखिए t का स्क्वायर, इसको 15 को मैं चाहूँ तो अंडर में t का स्क्वायर को अंडर में 15 का स्क्वायर कर सकता हूँ 0। तो a के वर्ग माइनस b के वर्ग, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये हो जाएगा प्लस में 15 अंडर में, ये हो जाएगा हमारा t और माइनस में अंडर में क्या हो जाएगा 15 = 0। एक बार इसके बराबर 0 करिए, t प्लस में अंडर में 15 = क्या होगा 0, यानी t के मान होगा माइनस में अंडर में 15। ये हमारा मान निकल कर आ गया। यहीं पर इसको लेते हैं, t और माइनस में अंडर में 15 = क्या होगा 0, तो ये हमारा t = अंडर में क्या हो जाएगा 15। देखो ये हमारा हो गया। ये दोनों क्या है, हमारे शून्यक है। क्या है, शून्यक। ये दोनों हमारा शून्यक है। अल्फ़ा का मान हमारा हो जाएगा माइनस में अंडर में 15, ये हमारा हो जाएगा बीटा का मान क्या हो जाएगा 15 अंडर में, प्लस में रहेगा। अब यहाँ पर लिखिए गुणांक लिख लीजिए, यहीं पर गुणांक जो हमारा होगा, a का मान होगा कितना, a का मान होगा 1 और b का मान होगा कितना, इसका भी मान चलो 0 और c का मान कितना होगा, c का मान होगा माइनस में 15। ठीक है ना, a b c का मान निकल गया, a b c का मान निकल गया। अब यहाँ पर ये लिखिए, ये वाला थोड़ा और इसको करीबी से लिखते हैं। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ये हमारा होगा। फिर तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का
योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस में बी अपान ए। अल्फ़ा का मान देखिए माइनस में 15 है ना, अंडर माइनस में 15 लिखिए और प्लस में लिखिए 15। बी के मान कितना है 0, तो 0 अब बटा में ए का मान कितना है 1, ये कट जाएगा तो 0 इक्वल टू क्या होगा 0। ये हमारा कंडीशन। मूलों का गुणनफल लिखिए, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी अपान ए, सी अपान ए होता है। तो इसमें भी देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में अंडर में 15 और गुणा अंडर में हो जाएगा 15 इक्वल टू सी के मान माइनस अंडर 15 और ए के मान 1 है। तो इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा 15 अंडर में ये नहीं है, केवल ये हमारा 15 में है माइनस 15 अपान में 1। अंडर में गुणा करेंगे तो माइनस में होगा केवल 15 इक्वल टू ये करेंगे तो माइनस में क्या होगा 15। देखिए दोनों वैल्यू क्या हो गए बराबर। अब देखिए दोनों स्थिति में क्या है हमारा सही है, दोनों स्थिति में क्या है सही है, ये हमारा होंगे आंसर। देखिए हमारे क्वेश्चन 5 इसमें कंप्लीट हो गए। अब ये हम एक एक क्वेश्चन को 1 से लेकर 5 तक को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। ये जो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके जैसा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आप एक क्वेश्चन अपने आप स्वयं लगाइएगा। तो इसमें अगर किसी प्रकार के बच्चों को कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको हर शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जिस चैनल का नाम है सुपर मैथ्स बाय अमित मौर्य। इस चैनल पर आप जाकर सर्च करिए, आपको मिलेगा हर शाम 7 बजे, हर शाम 7 बजे। यही वीडियो आपको फेसबुक पर मिलेगा, फेसबुक पेज मिलेगा 7 और 8 के बीच में, 6 और 7 के बीच में मिलेगा। तब तक मैं फिर कल अगला नेक्स्ट वीडियो लेऊंगा एक्सरसाइज 2.2 का। ये पार्ट हमारा क्या होगा, पार्ट 2.1 का 2.2 का प्रथम पार्ट होगा। तो मैं भाग कल 2 लेकर आऊँगा। तब तक इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए। तो मिलूँगा कल मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।